वैसे तो हम पहले भी एक बार पॉडकास्ट कर चुके हैं, वो क्या क्या टॉपिक पे था, वो आपके बारे में टॉपिक पे था, लेकिन मैं कब से ढूंढ रहा था कि एक स्पिरिचुअलिटी एक ऐसी चीज़ है जो अभी रिसेंटली क्या हुआ कि मैंने मेरी एक फ्रेंड से बात कर रहा था, और शी वाज लाइक बहुत टाइम बाद, बरसों बाद बात हुई, तो मैंने बोला कि सब खैरियत है, ओके है, ये है वो है, तो शी लाइक क्या कर रहे हो। आई वॉज लाइक कि कुछ नहीं, मैं थोड़ा बहुत स्पिरिचुअली आई मीन स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो बोले तुम कब नहीं करते। एंड मैंने क्या, व्हाट डू यू मीन बाय दैट। बोले 10 साल पहले भी हमने तुमसे बात करी थी तो यू आर ओनली इन द स्पिरिचुअलिटी ओनली, और अभी भी तुम करो तो नया क्या था। मैं क्या नहीं, मैं अभी थोड़ा सा लोगों से बात करने लगा हूँ इस बारे में कि हम्म इस वजह से मुझे पता हम्म चला कि बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होते हैं कि ये होता क्या है, लाइक स्पिरिचुअल साइंस क्या होता है। हम्म और आपसे मेरी बात हुई हम्म थी लास्ट टाइम, उसके बाद यू आर ऑल्सो इनटू सम स्पिरिचुअल जर्नी एज वेल। सो आप हम्म। क्या शेयर करेंगे इस बारे में, बताओ। ग्रेट, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका एक और बार ये प्लेटफॉर्म देने के लिए मुझे, क्योंकि एवरी टाइम आई स्पीक टू यू मुझे ऐसा लगता है हमारी बातें बड़ी डीप और काफी अनअडल्ट्रेटेड ऑथेंटिक बातें होती हैं, जो मेरा भी फोकस है कि ऑथेंटिक रह पाए हम इस ओवर लोडेड इंफॉर्मेशन हाइपर कनेक्टेड वर्ल्ड में। सो द रीजन आई कम बैक एंड आई लव टॉकिंग टू यू सजाद इज बिकॉज एक बहुत ऑनेस्ट फीलिंग आती है जब आपसे बात करते हैं। एंड शायद वही एक रीजन है कि वाई आई वॉज एबल टू ओपन अप टू यू अबाउट द स्पिरिचुअलिटी कॉन्वर्सेशन ऑल्सो। क्योंकि देखिए हम इसको डिस्कवर कर पाए या नहीं कर पाए, वो हमारा गुड फॉर्चून या नॉट सो फॉर्चुनेट एस्पेक्ट होगा, बट वी आर ऑल मेड टू बी स्पिरिचुअल beings, right? Human beings are spiritual beings. Some of us discover it and talk about it and wear it as a badge of pride, and some of us want to brush it under the carpet. जो एक फर्क है ना सिंक्रोनिसिटीज और कोइंसिडेंस के बीच में, हम बहुत बार उसको कोइंसिडेंस कह के टाल देते हैं, या हम उसको भगवान का इशारा मान के, खुदा का सिग्नल मान के उसको एम्ब्रेस करके अपनी सर माथे लगाकर एक फॉर्चुनेट इंसिडेंट की तरह देखते हैं। So for me, spirituality is something similar. I also want to use this platform to talk about the fact that it came in my life in a very unexpected way. Because I was never a meditator, I was not somebody who was very inclined. I was not a very religious person. मैं कभी भी religious नहीं थी. मैं हमेशा spiritual थी. मतलब I was in touch with myself. और मेरे लिए spiritual की होने की एक simple definition है being fully present in a moment where you are with your mind, body, soul, heart, emotions, intellect. अगर मैं किसी कॉन्वर्सेशन को अपना 101% दे सकती हूँ, किसी इंटरेक्शन को, तो मेरे लिए वो ही स्पिरिचुअलिटी है। चाहे वो मेरे परिवार के साथ हो, या मेरे प्रोफेशनल परस्यूट में हो, या मेरी कोचिंग प्रैक्टिस में हो, या मेरी सर्विस में हो, अगर मैं पूरी तरह प्रेजेंट हूं तो मैं स्पिरिचुअली अलाइंड हूँ। सो करीब 7-8 साल पुरानी बात है, व्हेन आई फॉर्मली एक कैंप लगा था कुछ चक्रा मेडिटेशन का, तो मैं चली गई उस कैंप में जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, क्योंकि तब तक मुझे बिल्कुल ज्ञान आइडिया कुछ नहीं था एनर्जीज के बारे में, चक्रा के बारे, किसी भी बारे में। प्योरली आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, बिकॉज आई एम अ क्यूरियस पर्सन, आई लव टू लर्न, आई वांट टू acknowledge this that I'm a lifelong learner, हर तरीके की लर्निंग। सो आई वेंट देयर। 2-3 दिन का वो कैंप था, नहा धो के रोज चले जाते थे, 3-4 घंटे का पूरा फुल डे का सेशन होता था। उसमें योगा, मेडिटेशन, अलग अलग तरीके की विजुअलाइजेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो अब हमें टर्मिनोलॉजीज मिल गई हैं। 7-8 साल पहले मेरे पास वो वोकैबलरी ही नहीं थी टू एक्सप्लेन। वो मैंने किया, मुझे बड़ा मजा आ गया। तो मुझे ऐसा लगा वो एक नशा जो आपको मेडिटेशन का होता है, जो एक ट्रांस की फीलिंग, जो एक कामनेस की फीलिंग आती है, और आप चाहते हो आप उसी मोड में रहो। तो मे बी आई डिड समथिंग दैट आई वेंट ओवरबोर्ड, या माय वेसल, अब मुझे समझ आती है, अब मेरे पास लैंग्वेज है ये बताने के लिए कि शायद मेरा फिजिकल वेसल, एनर्जेटिक वेसल उतना बड़ा नहीं था, एंड एनर्जीज बहुत स्ट्रांग मेरे पास आ गई, जो मैं रिसीव करी, जो थोड़ी हैफेजर्ड हो गई। एंड देन आई गॉट वेंट इनटू अ वेरी बैड मोड ऑफ डिप्रेशन ऑल्सो, बिकॉज स्पिरिचुअलिटी
कैन बी अ रोलर कोस्टर राइड एट टाइम्स इफ यू डोंट नो कि हो क्या रहा है आपके साथ, आपको नहीं समझ आ रहा होता है। तो मुझे उस दौरान रियलाइज हुआ कि आई वाज डायग्नोस्ड क्लिनिकली विद बाइपोलर डिसऑर्डर. I've been on medications now for 7-8 years. My psychologist tells me that you are blessed if you have bipolar disorder, क्योंकि uh, बड़े ही कलाकार लोगों को ये सिचुएशन, ये मेरे को बीमारी भी नहीं बोलना है, इट्स जस्ट अ कंडीशन होती है. और उन्होंने मुझे एक बात बोली थी कि अगर आपको टेम करना आ जाए अपने बाइपोलर को, वो एक लोअर और एक हायर लेवल के बीच का तालमेल आ जाए, तो इससे बढ़िया साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं हो सकता. बिकॉज एनीथिंग दैट इज डज नॉट हैव अ क्योर इन दिस वर्ल्ड. वो ये ना, सब सब स्मार्ट लोगों को एक बार ही पागल बोला जाता है, तो मैं वो पागलपन के फेज से बराबर है। जाकर निकल कर आई. और क्योंकि अब वो एक्सपीरियंस है मेरे पास, हम्म। और क्योंकि अब मुझे काफी हेल्प है, साइकोलॉजिस्ट भी हैं, एनर्जी वर्क भी मैंने सीखा, फिर पूजा पाठ के भी क्या फायदे होते हैं वो समझ आने लगे, तो एक मॉडरेशन कहीं तो आया. एंड नाउ आई रियलाइज्ड दैट आई एम ब्लेस्ड, that I am on a spiritual journey. We are all connected through the forums that we are. I had the courage to take a stand and know that I'm made for a certain path. कहने की बात नहीं होती है, सच में लाइफ पर्पस कोई चीज होती है. जब आप सर्व करते हैं उस पर्पस को, जब आप वो स्वधर्मा में आते हैं, जब आप एक चीज का एक छोर पकड़ के उसकी तरफ चलते हैं और वो आपको एक एनरिचमेंट की फीलिंग देता है, फॉर मी दैट इज व्हाट स्पिरिचुअलिटी इज. एंड नाउ दैट आई हैव गॉटन इनटू माय टीचिंग, ट्रेनिंग, मेंटरिंग, कोचिंग स्पेस, जहां शायद मेरा ट्रू सेल्फिश मोटिव ऑफ बीइंग अ लाइफ लॉन्ग लर्नर पूरा हो रहा है, क्योंकि जितनी बार मैं सिखाती हूँ उतनी बार मैं दूसरी बार सीख रही होती हूँ, राइट। वो फुलफिल हो रहा है. वो मेरे लिए स्पिरिचुअल जर्नी है ऑनेस्टली. ये ये एनलाइटनमेंट जो है, उससे पहले जैसे आपने शुरुआत करी कि रिलीजियस होना अलग बात है, स्पिरिचुअल होना अलग बात है. सो इस पे अगर अपने डिस्कस करें तो क्या लगता है, मीन्स लाइक आपको जो रिलीजियस होना है उसमें क्या खराबी है और स्पिरिचुअल होना में क्या अच्छाई है, समथिंग लाइक दैट द क्वेश्चन. देखिए, मेरे को ऐसा लगता है कि मैं खराबी शब्द नहीं इस्तेमाल करूंगी. बीइंग अ कम्युनिकेशंस प्रोफेशनल, मैं उसको टैक्टफुली ये बोलना चाहूंगी कि एक अटैचमेंट, अ डिग्री ऑफ अटैचमेंट टू एन एंटिटी, किसी एक भाव के साथ या एक एक्सप्रेशन के साथ या एक मूर्ति के साथ या एक एनर्जी के साथ, जब आपकी अनकंडीशनल, एक होता है अटैचमेंट और एक होता है डिवोशन. मुझे लगता है सरेंडर जिसे हम कहते हैं, अनकंडीशनल. रिलीजन के अंदर क्या होता है, वो आप जो जो मैं समझती हूँ, एंड आई एम नो अथॉरिटी ऑन दिस, मैं सिर्फ अपनी जर्नी और अपने एक्सपीरियंस से ये बात कह सकती हूँ कि रिलीजन ना आपको बांध देता है एक दायरे में कि ये मेरे भगवान, ये मेरी मूर्ति, ये मेरा मैनिफेस्टेशन ऑफ बिलीफ एंड सरेंडर है. अब इन्होंने जो बोल दिया वो एक अल्टीमेट लॉ हो गया. जबकि हम एक हिंदू देश जिससे हम आ रहे हैं, हिंदू की जो बात है, जो एक लार्जर कॉन्वर्सेशन ऑफ गीता या कृष्णा या वी कम फ्रॉम अ लैंड ऑफ डिस्कोर्स, वी कम फ्रॉम अ, और फॉर दैट मैटर इवन सूफी, दे टेल अस टू आस्क क्वेश्चन, दे इंस्टिगेट अस टू बी क्यूरियस. जैसे आपने ये कॉन्वर्सेशन शुरुआत करी कि आपकी आपकी जो सहेली हैं, जो फ्रेंड हैं, जो दोस्त हैं, उन्होंने बोला कि कब नहीं करते हो तुम स्पिरिचुअलिटी की बात, तो किस मोमेंट में तुम स्पिरिचुअल नहीं हो. रिलीजन, मुझे लगता है मिसकंसेप्शन ऑफ रिलीजन है कि अगर मैं इस एक देवता, एक देवी, एक एंटिटी, एक एनर्जी में बिलीव करता हूं तो, या करती हूँ, तो मैं बस उसी में करती हूँ. जैसे मैं हिंदू हूं तो मैं हिंदू ही हूं, मैं मुसलमान हूं तो मैं वही हूं, मैं कैथलिक हूं, मतलब एक फेथ है. जबकि स्पिरिचुअलिटी मुझे लगता है एक यूनिवर्सल एनर्जी की बात करती है, एक कनेक्शन की बात करती है, एक सरेंडर की बात करती है, पर कभी भी आपको अंधविश्वास की तरफ नहीं लेके जाती है. वो कहती है कि क्वेश्चन करो. आज से अगर 8 साल पहले मैंने नहीं क्वेश्चन किया होता कि मेरे साथ क्या चल रहा है और मैं मान के बैठ जाती
कि चक्रा मेडिटेशन इज नॉट फॉर मी, इसने कुछ तो मेरे साथ गड़बड़ कर दी, अब तो मैं साइकोलॉजिकली क्लिनिकली डिप्रेस हो गई हूं, तो मेरा जीवन खत्म हो जाना चाहिए. I went back to the corporate world. I went up ranks. I'm doing a PhD today. I'm teaching at some of the best colleges today. Does not mean कि मैंने अपने आप को उसमें रिस्ट्रिक्ट कर लिया. मैंने एक एक्सप्लोरेशन का एक दरवाजा खुल गया और मैंने उस पर चलना शुरू करा, खुद पे विश्वास करना शुरू करा, हेल्प मांगी, अलग अलग दरवाजे खटखटाए, जहां मुझे पीस मिला, जहां मुझे अलाइनमेंट फील हुआ, वहां गई. जैसे मैं आपसे लास्ट जब हमारी फोन पे बात हो रही थी, हम आई वाज टेलिंग यू, मैं एक ओशो didn't believe in any particular faith, right? So I went for a 6-day meditation camp which was all about love, unconditional love for yourself, for the other entity, for the universal energies. It didn't speak about religion. So only difference that I feel is religion somewhere or the other can get a little restrictive if you don't perceive it right. मुझे नहीं लगता किसी भी रिलीजन का वो पर्पस है. गैप कहाँ आ जाता है? हमारे इंटरप्रिटेशन में. राइट. हमने उसको बांध दिया है. वो भी शायद रिलीजन तो कभी भी नहीं बांधना चाहता था. हर रिलीजन का अल्टीमेट एम लिबरेशन है. राइट. तो कहीं ना कहीं मेरे साथ तो, मैंने पिछली बार भी शेयर किया था, मेरे साथ उल्टा हुआ है. मेरे साथ मेरी स्पिरिचुअलिटी इज टेकिंग मी बैक टू रिलीजन. ओके. जो मंत्र चांट करके मुझे शांति मिलती है. और जैसे मैं तारा माँ में बहुत बिलीव करने लग गई हूँ, बुद्धिस्ट चांटिंग में बिलीव करने लगी हूँ. आई एम अ बाय बर्थ आई एम बॉर्न इन अ हिंदू फैमिली, बट दैट डजंट रिस्ट्रिक्ट मी फ्रॉम एनीथिंग. मुझे सूफी म्यूजिक बहुत पसंद है. मुझे बहुत शांति मिलती है उस तरीके के एनवायरनमेंट में, उस म्यूजिक में. सो ये मिस इंटरप्रिटेशन तो शायद हमारे लिमिटेड, हमारा इतना सा है दायरा. अब राइट. आप उस दायरे को इंक्रीज करेंगे तो आपका इंटरप्रिटेशन. मेरे आप क्या कहते हैं इस बारे में? आईड लव टू हियर योर पॉइंट ऑफ व्यू. वैसे तो थैंक यू फॉर लाइक making a big distinction between spiritual and religion. uh, I, as a Sufi, I will tell you about the level of understanding about the energy we are talking about here. So मैं आपको ऐसा समझाना चाहूँगा कि कोई भी चीज़ अगर आपको डीपर लेवल पे ले जाती है, सो स्टार्ट होता है आपका रेगुलर बचपन से समझना फ्रॉम द एनवायरनमेंट. उसके बाद ये रिलीजन जो है वो आपको देता है रूल्स जो आपने हर रिलीजन के अंदर सुने होंगे. बट द प्रॉब्लम हियर इज द रियल रिलीजन जो जो खास करके टेक्स्ट से आता है. जैसे कि अगर आप बाय कुरान देखोगे या बाय बाइबल देखोगे या बाय गीता देखोगे या कोई दूसरी किताबों के हिसाब से देखोगे, सो व्हाट विल हैपन, व्हाट्स हैपनिंग हियर इज कि वो लोगों के हत्थे चढ़ा हुआ है. सो अगर कोई चीज़ लोगों के हत्थे चढ़ी हुई है तो उनके दिमाग के हिसाब से यू विल गेट योर लाइक रूल्स को मॉडिफिकेशंस आएंगे आपको. तो बट ऑब्वियसली कि रिलीजन इज अ वन वे टू जस्ट गेट अराउंड के ओके यू हैव टू गो समवेयर, यानी आपको कहीं जाना है तो उसके लिए जनरली यू चूज अ रिलीजन. के जैसे आप मुस्लिम हो तो अभी क्या एंड ऑफ द डे आपको वो जन्नत और जहन्नम की बात चल रही है. हिंदू हो तो आपको नर्क और स्वर्ग की बात चल रही है. आप क्रिश्चियन हो तो हेल और हेवन की बात चल रही है. टेक्निकली जाना उधर ही जाए, बट देयर इज सम वे यू आर लाइक ट्राइंग टू अंडरस्टैंड. बट व्हेन यू गो लिटिल मोर बियॉन्ड दैट, रिलीजन से थोड़ा ऊपर आते हो, सो व्हाट विल हैपन, यू विल सी थिंग्स थ्रू. एक रिलीजन वाला पार्ट ऐसा होता है जब आपको ऐसा लगने लगता है कि आपको बहुत कुछ आता है, तब आप प्रीच करने लगते हो. रिलीजियस बीइंग रिलीजियस में वो शुरुआत में आता है. जैसे अगर मैं आपको अगर रिलीजियस के बारे में अभी बात चल रही होती तो आई वुड हैव आई मीन लाइक अभी मैं बात कर रहा होता कि ये रिलीजन में ऐसा होता है, ये पढ़ने का होता है, ये मंत्र होता है, ये नमाज पढ़ने की होती है, या ये चर्च में करने का होता है, फलाना ढिकना वट एवर डिल. नाउ व्हाट हैपेंस कि जब हम वी आर टॉकिंग अबाउट दैट, इट का मतलब है कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ मुझे बहुत कुछ पता है. ओके. नाउ रिलीजन विल गिव यू दैट ब्रैकेट में कि एक पर्टिकुलर चीज बताएगा कि इतना आपको पता होना चाहिए. तो वो लिमिटेशन जैसे आपने बताया कि वो लिमिटेशन आ जाती है. तो एनी रिलीजन बीइंग एनी रिलीजियस, आप कितने भी डीपर रिलीजियस अगर हो जाओगे, यू विल हैव दैट
ब्रैकेट्स, लाइक इसके बीच में ही आपको पता है, उससे बियॉन्ड नहीं जा पाओगे. हम्म सो व्हेन यू गो टू द सूफिज्म या स्पिरिचुअलिटी में आप जब जाते हो तो आप इससे बियॉन्ड जाते हो. जब आप इससे बियॉन्ड जाते हो तब आपको सब कुछ दिखने लगता है. मीन्स लाइक यू सी एवरीथिंग एंड यू कम टू द पॉइंट कि अब आपको कुछ नहीं आता या आपको कुछ नहीं पता है. और जब वो टाइम पे आप पहुंच जाते हो कि जब आपको कुछ नहीं पता है, तब आपके दिमाग में जो आपका जो वेसल होता है वो बड़ा हो जाता है, एंड जो आपकी क्यूरियोसिटी है वो भी बड़ी हो जाती है. एंड नाउ यू आर रेडी टू लिसन, टू सी और टू फील एवरीथिंग. एंड आपको सिर्फ एक चीज पता चलती है कि हम वो अल्लाह को या भगवान को या जिसको भी आप मानते हो, उसने हमको बनाया है, हमने उसको नहीं बनाया, और हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते. सो नाउ द क्यूरियोसिटी बिगन्स व्हेन यू कम आउट ऑफ द रिलीजन, और उसके बाद आप चीजें देखना शुरू करते हो. उसके बाद आपकी प्रैक्टिस में कुछ भी हो सकता है. सी, जो चक्रास और मेडिटेशन और सूफिज्म और सूफी म्यूजिक और कपड़े और चैंटिंग, और दीज आर द जस्ट अ प्रैक्टिस टू कीप यू सेन, व्हाट आई बिलीव. बट व्हेन यू सी थिंग्स लाइक व्हेन यू डोंट नो एनीथिंग, वो पर्सपेक्टिव से, तब आपको क्रिएशंस दिखते हैं फ्रॉम द क्रिएटर्स पर्सपेक्टिव. सो आपको ये पता चलता है कि ओके, ये क्रिएशन अगर ऐसा है तो क्रिएटर कैसा होगा. मीन्स लाइक आपको जब जब आप रिलीजन सोच रहे होते हो तो आप आपके अतराफ में आपकी कम्युनिटी, आपका शहर, आपका उससे ज़्यादा नहीं जा रहे होते हैं. एंड व्हेन यू टॉक अबाउट स्पिरिचुअलिटी यू गो बियॉन्ड द यूनिवर्सेस, द मल्टीवर्सेस यू गो. जब आपको ये पता चलता है कि इतनी सारी मल्टीवर्सेस, मल्टी डिमेंशंस और साइंटिफिक, व्हेन यू गो विद साइंस पर्सपेक्टिव एज वेल. सी, दैट्स व्हाई माय थिंग इज कॉल्ड स्पिरिचुअल साइंस. बिकॉज जब आप साइंटिफिकली समझते हो, साइंस ने जितनी भी तरक्की कर ली है, उसके बाद भी वो जब, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एक छोटा सा नमूना दिखाता हूँ. जैसे साइंस ने बोला दुनिया इतनी बड़ी है, चांद इतना बड़ा है, उसके बाद सूरज इतना बड़ा है, उससे भी बड़ा इतना बड़ा एक पता नहीं स्टार है, उससे बड़ा इतना बड़ा एक और स्टार है, उससे उससे बड़ा उतना बड़ा कुछ है. galaxies. एंड दे गो टू गैलेक्सीज, एंड दे गो टू मल्टी गैलेक्सीज, एंड दे गो टू क्लस्टर्स, एंड दे गो, ओ माय गॉड, द नोन यूनिवर्स इज सो Whatever. बिग, जिसमें हम टाइनी डॉट से भी कम है. ठीक है, वी आर True. नॉट इवन लाइक, अगर साइंस को मानने जाओ तो दिखते भी नहीं हम इन द यूनिवर्स. True. ओके, नाउ द मेरा पॉइंट ये है कि ये, इफ यू गो बियॉन्ड द रिलीजन, तो आपको पता चलेगा कि जितना भी हमको पता है कि नहीं पता है, बनाया तो एक ही एनर्जी ने. एंड जब आपको वो पता चलेगा कि ये एनर्जी जब इतना बड़ा क्रिएशन कर सकती है, तो उसके बारे में हमको शायद ही कुछ पता है, बिकॉज हम तो इतनी सी दुनिया में रहते हैं. सो दैट गिव यू द डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑल टुगेदर फॉर द एवरीथिंग, लोगों के बारे में या सब कुछ चल रहे के बारे में. एंड यू बिकम अ पॉइंट वेर यू बीइंग, आपका बिल्कुल नॉन जजमेंटल हो जाते हो आप. एंड देन आफ्टर यू गेट थ्री थिंग्स आफ्टर इन स्पिरिचुअलिटी. द बेसिक जो मैंने अपने इतने 25 साल के एक्सपीरियंसेस में मैंने फील किया है कि व्हेन यू गो इन टू स्पिरिचुअलिटी यू basically get three things. One, inner peace. Second, you will feel self love. And ये मेजर पॉइंट्स मैं आपको दे रहा हूँ. और द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बीइंग नॉन जजमेंटल. सो नाउ व्हाट हैपेंस कि जब आपको इनर पीस मिलता है तो क्या होता है कि आपके दिमाग में एक क्लटर चल रहा होता है, वो बंद हो जाता है. बिकॉज आपको ऐसा पता चलता है कि आपका जो पॉइंट है वो आप कर रहे हो, और जो ऑलमाइटी का जो एनर्जी का काम चल रहा है वो चल रहा है. सो यू बिकम लाइक ओके, साइलेंस, जो भी हो रहा है बरोबर हो रहा है ना. उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यू विल गेट द पावर एंड यू विल डू इट. तो वो एक पर्टिकुलर सेनिटी आ जाती है. दूसरा कि आपको ये पता चलता है कि ये जो क्रिएशन है जो आप खुद हो, वो भी उसने बनाया है. तो आपको अगर दिया गया है ये बॉडी और इसमें आपकी रूह डाली गई है, तो आपको यू नीड टू प्योर पोर लव, बिकॉज एक लव है किसी चीज़ है जो आप दे सकते हो. तो पहले आप देना शुरू करो, पहले खुद को लेना शुरू करो. सो सेल्फ लव इज लाइक, वो बहुत टाइम बाद समझ में आता है कि हम इतने खो जाते हैं लोगों को प्यार देने में कि हम लोग खुद को देख ही नहीं रहे होते. सो इट व्हेन यू गो इनटू दैट स्पिरिचुअलिटी, तब आपको खुद दिखने लगता है कि अच्छा, आई ऑल्सो एग्जिस्ट. इसका मतलब ये नहीं कि आपको कुछ घमंड आता है उस बात का, लेकिन यू फील दैट प्राउड ऑफ दैट, ओके यू हैव दिस वैल्यू, दिस मच ऑफ वैल्यू. एंड बीइंग नॉन जजमेंटल का मतलब ये है कि जजमेंट तब आते हैं व्हेन यू हैव सो मच टू, लाइक यू फील दैट यू नो सो मेनी थिंग्स. जैसे अगर कोई भी आपको कुछ भी बता देगा, जैसे मैं अभी किसी को समझा रहा था कि कोई बता रहा था कि आई एम
लाइफ कोच। मैंने कहा वेरी गुड। सो द क्वेश्चन आई आस्क्ड कि अगर कोई बंदा आपके पास लाइफ कोचिंग के लिए आता है, वेरी मेस्ड अप सिचुएशन में है, और अगर वो यूं बोलता है आपको कि आई जस्ट किल्ड फोर पीपल, आई मर्डर्ड देम, अब यहाँ से वो अगर शुरू करता है, उसके बाद आपकी लाइफ कोचिंग कैसी रहेगी, यू टेल मी। सो वो बोले कि मैं तो सबसे पहले सोचूंगा कि ये मेरे को ना मार डाले, तो पहले तो अपने आप को बचाने की ट्राई करूंगा, फिर बाद में देर लाइक के मैं सोचूंगा कि बाहर कैसे घूम रहा है, गलत काम करके, मैं पुलिस को ट्राई करूंगी, समथिंग लाइक दैट। मैं कि ये जो चलता है ना, जैसे ही दिस चक्कर चलता है, ये आपकी कोई गलती नहीं है, हर एक इंसान के अंदर ही प्रॉब्लम होता है। बट व्हेन यू गो टू दैट स्पिरिचुअल लेवल, इन व्हेन यू आर इन द स्पिरिचुअलिटी, यू डोंट गेट दोस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। आप मेरे को नहीं पता, मेरे को नहीं Yeah, लगेगा, मुझे because लगेगा अगर ये बंदा मेरा किलर है तो बी इट, आई एम हैप्पी टू लाइक बी बीइंग किल्ड बाय दैम। सो इट्स नॉट अबाउट कि मेरे को मौत से डरने लगी, नो। इट्स लाइक व्हेन यू गो इनटू दैट स्पिरिचुअल स्टेट, यू फील लाइक ओके, जो हो रहा है वो परफेक्ट टाइमिंग के साथ ही हो रहा है, एंड देन यू गेट दैट इनर पीस, सो यू विल बी फाइन। और आपको ये पता चल जाएगा कि अगर ये बंदा मेरे पास आया तो ये आना ही था, और अगर ये बंदे को हील होना है तो इधर ही हील होएगा वो, और अल्लाह ने इसके लिए कुछ सोचा mm, होगा। तो यू बिकम दैट पर्सन इन दैट स्पिरिचुअल लेवल कि mm, यू डोंट हैव नो जजमेंट्स। आपके पास वो ब्रेन नहीं रहता है टू थिंक अबाउट सम थिंग्स। आप सोचोगे कि ये परफेक्टली हो रहा है जो हो रहा है वो। mm, राइट नाउ मैं अगर आप अभी आपसे बात कर रहा हूँ तो इवन दिस इज ऑल्सो वेरी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस फॉर मी। true, true, बहुत सारे लोग मेरे true. से बात करते हैं, उनके क्वेश्चन पूछते हैं, समथिंग लाइक Yeah. दैट हैपन। Yeah, 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 yeah. You know, there are three things that I take away from what you're saying. अगर मुझे इसको sum up करना है तीन चीजों में that I take away from what we've just discussed. Uh, Number one, what you and tell me if this is the right perception. Because it's important that housekeeping के check करें, क्योंकि spiritual conversations कभी कभी क्या होती है कि कुछ लोगों के ना ऐसे ऐसे चली जाती है यहाँ तक नहीं पहुंचती है या अंदर नहीं जाती है, बिकॉज लाइक आई सेड वेसल, कब कितना वेसल बड़ा है over a period of time. So like we said, one major difference between religion and spirituality is that religion is bound by rules and regulation, और की बागडोर क्योंकि हम जैसे ह्यूमन बींग्स के हाथ में है, तो हम उन रूल्स को तोड़ मरोड़ लेते हैं अपनी कन्वीनियंस के लिए, अपनी पावर के लिए, अपने पॉलिटिक्स के लिए। कम्युनिटी सर्विस का लेबल लगा देते हैं काफी बार, ताकि वो चमकदार रहे, सुंदर रहे बाहर से, लेकिन अंदर से काफी सारे और पर्पसेस आ जाते हैं, विच इज अ वेरी नॉर्मल ह्यूमन life thing, right? Because we operate from a place of human ego, boastfulness, being too full of ourselves. But the moment you start moving towards spirituality, you know that you are just a speck in a very large universe. And once you realize that um, शायद यूनिवर्सल एनर्जीज की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो who am I really, and am I really that big that I'm really perceiving? But coming down to the points that you were making, Sajad, बहुत अच्छे points हैं वो। When I start looking at the fact that हर कोई भगवान की वो गोल्डन क्ले से बना है, and therefore who am I to judge really? और ऐसा, दूसरी बात ये ना, ये कोई ऐसा नहीं है कि आज यहाँ ऊपर ऐसे लाइटनिंग स्ट्राइक हुई और आज हम इनलाइटन हो गए और कल हम कुछ नहीं बात करेंगे। हम अभी भी गॉसिप करेंगे, हम अभी भी शायद नेगेटिविटी की तरफ जाएंगे। इट्स अबाउट हाउ क्लीन कैन आई कीप माई सेल्फ। एंड शायद वहां पे रिलीजन के जो रूल्स हैं या रिचुअल्स हैं, आई वुड नॉट से रूल्स एज मच, बट छोटे मोटे रिचुअल्स, छोटा दान धर्म, या चीजों को देखने का एक नजरिया या अप्रिशिएट करने का, मे बी दोज रिचुअल्स keep us a little sane. So one is, those rules are good till the time they're interpreted in the right way. They don't come in the way of spirituality, but they support spirituality, because the ultimate aim is of being your best version, being liberated of all of these things. The other thing, inner peace, जब आप तू मैं ही छोड़ देंगे, जब आप ये सोच लेंगे कि तू भी सही यार मैं भी सही, तू भी उसी गोल्डन क्ले से बना है, मैं, एलिवेशन तभी होता है व्हेन यू फील दैट
you're not better than anybody else. You are, in fact, the same as anybody else. I will be a better teacher when I know that this student maybe knows as much or more than me. When I am keeping my learning cap on, can I teach or do a discourse? The other thing is जो आप कह रहे थे ना कि right time, right place, कि तू आया ही है मर्डर करने तो भी मैं सरेंडर करता हूँ. Now a lot of people might have questions about that कि भाई ये कौन सा तरीका हुआ जिंदगी जीने का, आप खुद को तो प्रोटेक्ट करके ही चलोगे ना. But I think what people need to also understand is the difference between coincidences and synchronicities. हम्म. जब आप इस चीज में बिलीव करने लग जाओगे, right time, right place, right people, I am in that high vibrational energy that only the right kind of people will come in my circle. Imagine you and I, we didn't know each other till about 6 months ago. And now, over a period of time, being in right circles, we've been so vulnerable with each other that maybe we are bonded way more than a lot of people. We Right. still don't know each other's life story too much. Hmm. But now I have full faith in the synchronicity that if Sajad says, "Okay, let's have a conversation," then I know that it's going to be an enriching conversation. So, the three things that I wanted to say to just sum up is yes, religion binds us by rules and restrictions and limitations, but वो एक लोगों को देखने का नजरिया और समझाने का नजरिया है. जब आप उस नजरिए के बियॉन्ड जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, तब आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ चलना शुरू करते हैं. स्पिरिचुअल होने का मतलब ही है ये कहना कि मैं कोई नहीं हूं, मैं कुछ नहीं जानता या जानती, एंड आई एम अ पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्सल एनर्जी एंड आई एक्सेप्ट एंड एम्ब्रेस दैट. Everybody is made from the same golden clay of this universe. I am not better or worse than anybody. एंड ये सब चीजें ना आपके सेल्फ लव, नॉन जजमेंटल, इनर पीस, ये ऑल ऑफ दिस इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ एक्सेप्टिंग दिस. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोइंसिडेंस वर्सेस सिंक्रोनिसिटी. कितनी बार होता है हम मन में सोच रहे होते हैं किसी के बारे में, उसका फोन आ जाता है. नाउ either you look at it as a blessing or like with me it's happened so many times that I now when I look at feathers, now when I look at butterflies, now when I look at a certain book, I remember my dad who I who passed away to the other world about 11 years ago. But I think he communicates with me. In fact, I don't think I know he communicates with me. But मैं ये बाहर जाके दुनिया में बोलूंगी तो people will think that I'm insane and I'm getting my bipolar phase again and stuff like that. But I have traveled that path now and I know what journey I am on. And therefore, I'm not hesitant to talk about it anymore. क्योंकि a lot of people I feel keep it under layers also. कि यार ये मेरे ट्रू ऑथेंटिक वल्नरेबल सेल्फ मैंने दिखा दी तो क्या मैं मार्केट में एक्सेप्टेबल भी होऊंगा या नहीं. Right. But I think there is no other way but this. Find out your safe space, find out your safe circle, find out who your people are, and talk about these things, because the more you will put these things out in the universe, the more, but like you said, you need to start giving love to receive love and then accept and embrace that love. I really feel what we're doing right now here, अगर again 2 लोग, 4 लोग, 10 लोगों को भी ये encouragement आता है कि यार शायद इतना भी coincidence नहीं है, maybe genuinely I'm moving in that direction and I should explore my own spiritual path more, then your and my job is done, right? We just want to create that open space and that safe space for people to not feel like they're insane if they're talking about this. Right. Like we always say, अभी just going out and partying and अभी आप is लोग not या recreation. एग्जैक्टली दैट्स द Uh, एग्जैक्टली पॉइंट में अभी आने वाला था कि आज के ज़माने में मैं जो मेजरली लोगों को देख रहा हूँ मैं, सो इट्स अबाउट के सॉलिट्यूड और लोनलीनेस के बीच का फ़र्क वो भूल गए. नाउ सॉलिट्यूड इज स्टिल yeah. फाइन, बट जब लोनलीनेस में वो जब घुस जाते हैं तो दे गो इनटू दिस डिप्रेशन एंड दे उनको लगता है क्या हो रहा है उनके साथ एंड दिस एंड दैट. सो स्पिरिचुअलिटी आपको सॉलिट्यूड की तरफ लेके जाती है व्हेन यू कैन सी थिंग्स वेरी क्लियरली. और अगर आप अकेले भी हो तो यू विल बी लाइक एट ईज, यू विल बी एट इनर पीस. सो आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, मुझे ऐसा लगता है कि मोर देन एनीथिंग स्पिरिचुअलिटी आपको मॉडर्न वर्ल्ड में बहुत ज़रूरी है. डू योर थिंग्स, डू योर जॉब, डू Absolutely. योर कोर्स, वट एवर यू वॉन्ट टू डू,
बट एज हियर यू जस्ट हैव टू कीप इन माइंड कि आप यू आर अ स्पिरिचुअल बीइंग. तो आपके इमोशंस हैं, आपका फिजिकल स्टेट है, आपका आई मीन जो मेंटल स्टेट है, आपका स्पिरिचुअल स्टेट है. सो जैसे हम लोग सीखते हैं कि हम फिजिकल स्टेट को तुरंत चेंज कर सकते हैं, बाकी के सबसे स्टेट ठिकाने पे आ जाते हैं. इसी तरह से अदर वे राउंड ऑल्सो, अगर आपको स्पिरिचुअलिटी पता है कि आप स्पिरिचुअलिटी को, क्योंकि वही परमानेंट रहता है, अगर एक बार आपने उसको ठिकाने पे ले आए तो आपके बाकी के सब स्टेट भी ठिकाने पे रहते हैं. सो आई थिंक दिस इज वी कैन सम इट अप विथ के आप भी जो सोच रहे हो वो परफेक्ट जा रहे हो, बिकॉज आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में रह के यू वी आर टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअलिटी. मैं भी बोल रहा हूँ कि जो मॉडर्न वर्ल्ड में जो आजकल के लोगों को जो प्रॉब्लम्स है वो लेके आप स्पिरिचुअलिटी में, लोग गलत समझते हैं कि स्पिरिचुअल होने का मतलब ये है कि आप संन्यास ले लो, आप गो इनटू सम पता नहीं पहाड़ों में जाके तपस्या करो एंड यू गेट स्पिरिचुअलिटी ओवर देयर. नो, इट्स राइट हियर राइट नाउ, इन द राइट, लाइक राइट नाउ इट्स देयर. It's in mod everything in moderation. जैसे आपको फिटनेस भी चाहिए, आपको progression भी चाहिए. You can, like you said, solitude versus loneliness. You can be in a party full of 1,000 people, banging music, good drinks, great dance floor. You can be very lonely there as well. Or you can be sitting at home with a nice cup of chai or coffee in your balcony overlooking the greenery, and be very, very happy and very fulfilled. I'm not saying ke do extreme of anything. All I'm saying is be honest and authentic to yourself. Accept the fact that you're feeling a certain way. Inquire where are these feelings coming from. Try and get to a place of balance. Recreation, like you're saying, especially for youngsters or people who are still in their early years of corporate world, it's not necessary that every weekend going for a movie, going on a date, and going for a party is going to give you recreation. At times, recreation can also be inner reflection and inner growth part, and it can be very beautiful. राइट. Well, at least for me, and I'm somebody with जब party का time होता है तो I'm like the पार्टी करो. craziest, outrageous person. राइट नाउ ओनली वन क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन मैं आपको पूछूंगा कि व्हाट इज इन योर लाइफ द बेस्ट spiritual experience you can say for yourself? Sajad, for me, I'm somebody who's been a extremist. कि मतलब अगर indulgence की तरफ जा रहे हैं, then I will only indulge. या पढ़ाई की तरफ जा रहे हैं, I will only do that. Spirituality has brought in a little bit of moderation in my life. I'm still not somebody who sits and meditates for hours or something, but it just keeps me in track. अगर मेरा कोई compass है ना, inner compass, if I'm feeling off, like you said, physical, emotional, energetic, mental, spiritual, कोई चीज मुझे बैलेंस करती है या फाउंडेशन देती है तो दैट इज स्पिरिचुअलिटी. कभी कभी मेरे लिए हफ्ते हफ्ते के स्पिरिचुअल कैंप में जाना की जरूरत लगती है जब मैंने अपनी बाकी बैटरीज एग्जॉस्ट कर दी होती हैं. और कभी कभी वो 10 मिनट का होपोनोपोनो मेडिटेशन या माँ तारा का ग्रीन तारा मंत्र, और जस्ट राइटिंग ग्रैटिट्यूड और राइटिंग, journaling, anything can be spiritual. Or a podcast like this in middle of a hectic week, if I get to talk heart to heart with a friend who I know understands the language that I'm speaking, Hmm. my job is done. ये सही बात. So सो अभी रिसेंटली मैंने भी ये डिस्कस किया, जस्ट आपने जो लास्ट फ्यू सेंटेंस बोले कि व्हेन आई टॉक अबाउट इट विद द पीपल, जो लोग मेरी लैंग्वेज को लाइक एक्सेप्ट कर रहे हैं या समझ रहे हैं, that is more than enough to, you know, understand myself more. And we are talking about spirituality, still I say okay, I don't know a thing about it, but I am on that path where everything is created by that creator, and I am so happy to see everything. And I am just keep exploring every day new things, new people, new talks, new experiences. So the acceptance of the life, acceptance of life, you can say, वो spirituality में मेरा सबसे खतरनाक बढ़ गया है. Means like I can accept anything you give me in my plate, anything I am ready to accept it. So आप सिर्फ अगर स्टॉन्च हो कि नहीं नहीं मैं ही सही हूँ तो भी आई एम फाइन विद इट, और आप बोलो कि मुझे बताओ कि क्या सही है तो भी आई एम फाइन विद इट. सो इट्स लाइक आई एम एट दैट काइंड ऑफ person now in the state of spirituality
कि मेरी इनर पीस उस लेवल पे आ गई है कि now religion or even spirituality or even I don't know, but at a space where everything is like I can see from above. और उसके बाद मुझे फील होता है कि ठीक है, ओके, वो आई मीन वो अपने आप उसके कोर्स में चल रहा है, सो ओके, Everybody सो has a journey, right? या इट इज अ जर्नी, इट इज अ जर्नी. It's their journey, this is our journey. Even if you're sowing the right seeds, that is enough. Like I said, two people relate to what you and I are speaking, our job is done. Yeah. People can openly at least accept and start talking about it, our job is done. Nice. So, I mean, thank you for like talking about this. Actually, मैं बहुत लोगों को पूछा, मैंने कहा कौन मेरे से बात करेगा इस लेवल पे, तो you will be like okay. So I would be like ready. I mean, मेरे हमेशा था कि आपसे मैं बात करूं इस बारे में. I hope you liked the talk as well today. Loved it. So Always love talking to you and happy to, discuss, talk more about a variety of topics as we grow together. चलो ठीक है, तो आज की टॉपिक में इतना ही काफ़ी है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी काफ़ी सारी चीज़ें मुझे भी जानना मिली. थैंक यू सो मच फॉर दिस इनसाइट. और बड़ा मज़ा है आपसे बात करने का. वैसे हमेशा आपसे बात करने का मज़ा ही आता है, ऑनलाइन और ऑफलाइन, बोथ वेज. तो ठीक है, तो आज के लिए Thank you so much. The feeling is mutual. थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग विद मी. विल कीप इन टच, और कुछ और आएगा तो मैं आपसे ज़रूर पूछूंगा इस बारे में. ठीक है, थैंक यू सो मच. बाय बाय. आई विल सी Bye. यू लेटर. Bye. बाय. Sure. Bye.